Hello bachcho, let's see this question. The question says which of the following are true? A option is equal numbers are always in AP, GP and HP. B option is if A, B, C, B in HP, then A minus B by 2, B by 2, C minus B by 2 will be in AP. C option is if G1, G2 are two geometric means and A is the arithmetic mean inserted between two positive numbers, then the value of g1 square divided by g2 plus g2 square divided by g1 is 2a. And D option is let general term of a GP with positive terms with common ratio R be tk plus 1 and the general term of another GP with positive terms with common ratio R be t dash k plus 1, then the series whose general term t double dash k plus 1 is equal to tk plus 1 plus t dash k plus 1 is also a GP with common ratio r. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या क्या की कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं वो देख लेते हैं. तो अगर हमारे पास ए बी सी इन एच पी है तो इसमें मिडिल टर्म अगर हमें निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा दैट इज b इज इक्वल टू 2ac डिवाइडेड बाय a प्लस सी. और अगर ए बी सी इन ए पी है, ए पी में है तो यहाँ पे मिडिल टर्म b क्या हो जाएगी a प्लस सी बाय 2. ऑल्सो अगर हमारे पास ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन आर इन जी पी है तो nth टर्म हो गया. a जो है वो फर्स्ट टर्म है, r एक कॉमन रेशियो है तो nth टर्म हो जाएगी इसमें nth टर्म इज इक्वल टू a r टू द पावर n माइनस 1. तो देखो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए ऑप्शन देखते हैं. ए ऑप्शन में गिवन है इक्वल नंबर्स आर इन एपी जीपी एंड एचपी. तो अगर हम 0 0 0 ले लेते हैं सो विच इज नॉट पॉसिबल, 0 हमारे पास जीपी नहीं हो सकती है तो हेंस वी कैन से दैट इक्वल नंबर्स आर नॉट ऑलवेज एपी जीपी एंड एचपी. सो ए ऑप्शन इज फॉल्स स्टेटमेंट. ओके, बी ऑप्शन की बात करते हैं हम. सो बी ऑप्शन में गिवन है ए बी सी बी इन एच पी, देन ए माइनस बी बाई टू बी बाई टू एंड सी माइनस बी बाई टू. तो अगर देखो ए बी सी जो है हमारे पास इन एच पी में है तो यहाँ से अगर हम b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आ जाएगी 2ac डिवाइडेड बाय a प्लस सी. अब देखो जो हमारे पास सेकेंड गिवन है a माइनस बी बाई टू b by 2 and the third term is c minus b by 2, c minus b by 2. तो अब देखो ये AP में होगी तो देखो कैसे AP में होगी तो यहाँ पे मिडल टर्म जो है b by 2 विच इज इक्वल टू a माइनस b by 2 प्लस c माइनस b by 2 डिवाइडेड बाय 2. तो यहाँ पे देखो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ पे फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो b इज इक्वल टू a प्लस सी और यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी. माइनस बी बाई टू विल बिकम माइनस बी. बी को इधर ले आते हैं सो हो जाएगा 2b इज इक्वल टू सी प्लस ए. और फर्दर हम b को लिख सकते हैं a प्लस सी बाई 2. दैट प्रूव्स दैट ये जो है हमारे पास ए बी सी जो है वो AP में है बट हमें ए बी सी एच पी में गिवन है तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा. अब नेक्स्ट है थर्ड स्टेटमेंट. देखो सी जो है हमारे पास वो क्या गिवन है, सी में गिवन है कि g1 and g2 are two geometric means and a is the arithmetic mean inserted between two positive numbers. तो सबसे पहले पॉजिटिव नंबर्स अज्यूम कर लेते हैं. लेट नंबर्स आर ए बी. सो ए और बी इसके बीच में g1 and g2 geometric means है and also it is given that अरिथमेटिक मीन यहाँ पे गिवन है दैट a जो है अरिथमेटिक मीन है इंसर्टेड बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर. तो a हमारे पास क्या होगा ये हमें पता है दैट इज a प्लस बी बाय 2. ऑल्सो अब देखो g1 एंड g2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे. तो देखो a अगर हमारी फर्स्ट टर्म है a
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A देन B, G1 G2 एंड B। अगर इसको मैं कॉमन रेशियो R ले लूँ तो ये हो जाएगा A AR स्क्वायर एंड AR क्यूब। सो AR क्यूब बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, AR क्यूब इज इक्वल टू B, सो R क्यूब इज इक्वल टू B by A। So from here we can find the value of R which is equal to B by A to the power 1 by 3। तो R की वैल्यू आ गई तो G1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो G1 हमारे पास AR है, तो विच इज इक्वल टू AR की वैल्यू जो है B by A to the power 1 by 3, और G2 की वैल्यू जो है वो है AR स्क्वेयर, सो ये हो जाएगा B by A to the power 2 by 3। सो अब देखो यहाँ पे जो स्टेटमेंट गिवन है यहाँ पे G1 स्क्वायर बाई G2, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं, G1 स्क्वायर बाई G2 प्लस G2 स्क्वायर बाई G1, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा G1 क्यूब प्लस G2 क्यूब डिवाइडेड बाय G1 इंटू G2। फर्दर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो G1 क्यूब तो A क्यूब एंड ये हो जाएगा हमारे पास B बाई ए, पावर कैंसिल आउट हो जाएगी 1/3 से 3 एंड प्लस G2 क्यूब दैट इज A क्यूब एंड B बाई ए स्क्वायर एंड G1 G2 इज A स्क्वायर एंड यहाँ पे B बाई ए टू द पावर 1/3 प्लस 2/3, सो दैट इज 3/3, तो यहाँ पे B बाई ए हो जाएगा। अब देखो यहाँ से A स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, और ऑल्सो यहाँ पे देखो ये A से ये पावर 2 आ गई और यहाँ पे पावर 1 आ गई, तो देखो यहाँ हो जाएगा A स्क्वायर B और ये हो जाएगा AB स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा AB। सो AB कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा AB A प्लस बी डिवाइडेड बाय AB से AB कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा A प्लस बी विच इज इक्वल टू 2A। तो यही हमें स्टेटमेंट में गिवन है, यानी कि हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब डी ऑप्शन चेक करते हैं, तो डी ऑप्शन चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, TK प्लस 1 टर्म, यहाँ पे डी ऑप्शन अगर हम चेक करेंगे, सो TK प्लस 1 को हम ले लेते हैं AR टू द पावर K। यहाँ पे A फर्स्ट टर्म है, R जो है कॉमन रेशियो है, दूसरी जो सीरीज है उसमें फर्स्ट टर्म हम क्या ले लेते हैं B, तो T डैश K प्लस 1 है, इसमें फर्स्ट टर्म B है एंड कॉमन रेशियो जो है वो सेम है, सो B R टू द पावर K। अब नाउ T K प्लस 1 हमें डबल डैश निकालना है विच इज इक्वल टू TK प्लस T डैश K प्लस 1। तो यहाँ पे देखो ये लिखेंगे AR टू द पावर K प्लस BR टू द पावर K, यानी कि A प्लस B हम कॉमन ले सकते हैं और R टू द पावर K, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो हो जाएगी वो A प्लस B हो जाएगी। सो ये भी जनरल टर्म ऑफ GP हो गई, तो यानी कि यहाँ से कह सकते हैं कि जो डी ऑप्शन है वो भी करेक्ट हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन C एंड D। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।